हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का है, जो कि प्लासी युद्ध से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 का एनसीईआरटी का मिर्चीदार मसाले क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये ले लेते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध क्या है, कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये किन के बीच लड़ा गया था? तो चलिए यहाँ से जो अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके बीच ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। याद रहेगा किसके बीच लड़ा गया था? तो ये प्लासी का जो युद्ध था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला, प्लासी का युद्ध नदी के किनारे लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये था भागीरथी नदी। कहाँ था? भागीरथी नदी था, वहीं पे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व था, ये किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। याद रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन थे? बंगाल का जो नवाब बना था सिराजुद्दौला, उसके सेनापति कौन थे? तो उनका जो सेनापति था वह था मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लासी क्या है? प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? प्लासी का जो प्रमुख युद्ध के कारण जो था वो क्या था? ये था सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के किले पर हमला और व्यापारिक विशेषाधिकार को लेकर विवाद था। इसके वजह से प्लासी में युद्ध का कारण बन गया। ठीक है, अगला है कि प्लासी के युद्ध में किसने गद्दारी की थी? प्लासी के जो युद्ध था उसमें किसने गद्दारी किया था? तो ये था मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में गद्दारी किए थे। क्या किए थे? गद्दारी किया था। अगला है कि मीर जाफर क्या था, कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने किस पद पर बैठाया? मीर जाफर को अंग्रेजों ने किस पद पर बैठाया था? तो ये बैठाया था बंगाल का नवाब। किसे बैठाया था? बंगाल का नवाब। अगला है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था मीर जाफर और अन्य सहयोगी की गद्दारी। क्या था? मीर जाफर और अन्य सहयोगी की गद्दारी था। ठीक है, अगला है कि प्लासी क्या है, कि प्लासी के युद्ध के भारत में अंग्रेजों की स्थिति कैसी हुई? मतलब प्लासी के जब युद्ध हुआ तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो अंग्रेजों की जो स्थिति था कैसा रह गया? तो अंग्रेजों की स्थिति जो था, राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई। क्या हो गया? राजनीतिक जो पकड़ था वह मजबूत हो गया। अगला है, प्लासी के युद्ध से पहले सिराजुद्दौला का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिराजुद्दौला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व खत्म करना। क्या था? बंगाल से अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो खत्म करना था। ये प्लासी सिराजुद्दौला का मुख्य उद्देश्य था। उसका उद्देश्य बना लिया था कि नहीं, अब अंग्रेज को भारत से खत्म करना है, यानी कि बाहर फेंकना है। अगला है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों से क्या वादा किया था? मतलब मीर जाफर जो थे अंग्रेज से वादा किए थे, लेकिन अंग्रेज से क्या वादा किए थे? तो वादा किए थे कि युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे और अंग्रेज की मदद करने का। मतलब मीर जाफर ने अंग्रेज से ये भी वादा कर दिया कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ नहीं देंगे और अंग्रेजों के साथ देंगे। ये इसने अंग्रेजों से वादा किया था। अगला है कि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है? प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भारत के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों रखा गया है? तो महत्वपूर्ण इसलिए रखा गया है कि यह भारत में अंग्रेज के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत थी। इसलिए था कि यहीं से, प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज को भागने खदेड़ने का स्टार्टिंग शुरू हो गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना की हार का क्या कारण था?
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की जो सेना थी उनकी हार हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि मीर जाफ़र की गद्दारी और अंग्रेज़ों की रणनीति। तो ये मीर जाफ़र जो था ना, ये सिराजुद्दौला के बेटा था, लेकिन इन्होंने निर्णय कर लिया था कि सिराजुद्दौला को हराना है। तो ये मीर जाफ़र का किया, अपने ही आदमी के विरुद्ध खड़ा होकर और अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र कर दिया और अंग्रेज़ों के हित में चला गया। इसलिए ये सिराजुद्दौला की हार का मेन कारण हो गया। सही कहा जाता है ना, जब अपना घर का लोग जब अपना ही पक्ष में विरोध में खड़ा हो जाए तो आप दुनिया वालों से कैसे जीत सकते? जब आपका ही घर का लोग आपका विरोध करने लगे तो भाई मामूली सी बात है कि दूसरे लोग भी विरोध करेंगे ना। तो ये बेचारा का विरोध खुद करने लगा और ये जाकर दुश्मन से मिल गया, तो भाई तो हारना तो निश्चित ही था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव की प्लासी के युद्ध में कौन सी सुविधा मिली? मतलब रॉबर्ट जो क्लाइव जो थे प्लासी के युद्ध में उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिली? तो सिराजुद्दौला के खाने पर क्या था? सिराजुद्दौला क्या था? सिराजुद्दौला के खजाने पर कब्जा। क्वेश्चन ये है कि प्लासी के युद्ध क्या है कि प्लासी के युद्ध के बाद कौन नवाब बना? प्लासी का जो युद्ध था उसके प्लासी के युद्ध खत्म होने का वहाँ का नवाब कौन बनता है? तो ये मीर जाफ़र नवाब बन जाता है। ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला की आयु कितनी थी? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय सिराजुद्दौला की जो उम्र था ये लगभग 23 वर्ष था। और बताइए 23 वर्ष थे और 17-18 वर्ष की 17-18 वर्ष की उम्र हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह अपने देश की आज़ाद के लिए जान गंवा दिया। और यहाँ पर देख लीजिए प्लासी युद्ध में गद्दी पर बैठने के लिए चल रहा है घोर कि हम बैठेंगे गद्दी पर, हम बैठेंगे गद्दी पर। चलिए अगली बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल की आर्थिक स्थिति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब वहाँ से जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों का एकदम धक जमाने लगा। मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने क्यों नवाब बनाया? मीर जो जाफ़र था अंग्रेजों ने क्यों नवाब बनाया मीर जाफ़र को? तो क्योंकि वह अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। सही बात है। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध खड़ा हो गया था और अंग्रेज का समर्थन कर रहा था कि आप सिराजुद्दौला से लड़िए और हम आपके साथ हैं। तो जब हम आपके साथ हैं, आप युद्ध जीतिएगा तो हमको तो कुछ बनाइएगा ना। तो इसीलिए वह मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने उसे नवाब बना दिया कि जाओ तुम मेरे पक्ष में बात बोले हो, मेरे लिए काम किए हो, इसलिए मैं तुम्हें नवाब बनाता हूँ। और उसे नवाब बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि मीर जाफ़र जो थे अंग्रेजों का समर्थन किए थे। ठीक है। और यहाँ से आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आ गया कि प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यही प्रभाव पड़ा कि कंपनी का आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व भारत में बढ़ गया। और यहाँ से प्लासी से 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से मैंने आपको कराया। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मसालेदार क्वेश्चन लेकर। फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।